और उधर रूस ने दावा किया कि जर्मनी का एक जासूसी विमान उनकी समुद्री सीमा में घुस आया था, जिसे उसकी वायुसेना ने खदेड़ दिया। रूस के इस दावे के बाद आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और नेटो देशों में सीधी भिड़ंत हो सकती है, क्योंकि पुतिन जर्मनी समेत कई नेटो देशों से बुरी तरह खार खाए बैठे हैं। उनकी लाख धमकियों के बाद भी इन देशों ने यूक्रेन की मदद जारी रखी। जर्मनी और दूसरे यूरोप के देशों के सामने पुतिन की गैस वाली चाल भी फेल हो गई और यूक्रेन को इन देशों की मदद जारी रही। इसी बीच रूस ने एक ऐसा दावा कर दिया जिससे यूरोप के देशों में हड़कंप मच गया। रूस के मुताबिक जर्मनी का जासूसी विमान ओरायन बाल्टिक सागर में उसकी सीमा के अंदर घुस गया था और जैसे ही इसकी खबर रूस की वायुसेना को लगी, उसने तुरंत एक सुखोई Su-27 ओरायन एयरक्राफ्ट की तरफ रवाना कर दिया, जिसके बाद सुखोई Su-27 ने जर्मनी के जासूसी विमान को अपनी सीमा से खदेड़ दिया। लेकिन 2 रोज पहले हुए इस टकराव के बाद ये मामला यही नहीं खत्म हुआ, क्योंकि रूस ने इसे जर्मनी की एक बड़ी गलती करार दिया। इसके साथ ही रूस ने ये चेतावनी भी दी कि उसकी सीमा में इस तरह घुसपैठ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी रूस जर्मनी से भी दो हाथ करने के लिए तैयार है और उसकी इसी धमकी के बाद ये आशंका जताई गई कि नेटो और रूस में टकराव बढ़ सकता है, क्योंकि नेटो देश जर्मनी और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। गैस के मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच पहले से ही टकराव है, जबकि जर्मनी ने यूक्रेन के लिए अपने हथियारों के खजाने के दरवाजे को पूरी तरीके से खोल दिया है। उसने जर्मनी को कई बार अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी, लेकिन जर्मनी ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और उसने यूक्रेन को मदद जारी रखी। लेकिन अब जर्मनी ने रूस के गुस्से में घी डालने का एक और काम कर दिया। उसका जासूसी विमान रूस की समुद्री सीमा के अंदर तक पहुँच गया, जिसके बाद माना जा रहा है कि जर्मनी भी पुतिन के गुस्से का शिकार हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर रूस और नेटो सीधे सीधे एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है और इसीलिए नेटो देश जंग में सिर्फ बाहर से उसकी मदद कर रहे हैं। यानी वो यूक्रेन को हथियार और दूसरी चीजें तो भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने सैनिकों को जंग में नहीं उतारा है। हालांकि अब एक और नेटो देश पोलैंड ने आशंका जताई कि आने वाले वक्त में ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। पोलैंड के मुताबिक अगर यूक्रेन रूस से हार गया तो फिर तीसरा विश्व युद्ध तय हो जाएगा, क्योंकि पुतिन अपनी नजर यूक्रेन के बाद यूरोप के दूसरे देशों पर गड़ा देंगे। पोलैंड ने दावा किया है कि यूक्रेन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए अपना खून बहा रहा है और इसीलिए उसने जर्मनी समेत दूसरे नेटो देशों से अपील की कि वो यूक्रेन की जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक दे, ताकि यूक्रेन जीत जाए और यूरोप पुतिन के खतरनाक इरादों से बच जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तीसरा विश्व युद्ध ही होगा, जो पूरी दुनिया के लिए तबाही की वजह बन सकता है। और इसी तबाही से बचने के लिए यूरोपियन यूनियन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। उसने रासायनिक, जैविक और परमाणु हमले से बचने के लिए पहली बार एक रिजर्व फंड रखा है। यूरोपियन यूनियन ने परमाणु हमले से बचने की भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पहली बार उसने $262 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिजर्व तैयार किया है, जिससे जरूरत पड़ने पर बचाव के उपकरण, एंटीडोट्स और रेडिएशन मीटर लिए जा सके। बाल्टिक सागर के करीब बसा फिनलैंड रूस से करीब 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और वो भी कई बार इस बात की आशंका जता चुका है कि यूक्रेन का युद्ध परमाणु हमले तक भी पहुंच सकता है। और